सो गुड डे टू एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बैश शेल को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लाइनेक्स सीरीज़ का ये एग्ज़ाम बेस पर ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप बिगिनर हैं लाइनेक्स में तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं 53, जो कि बिगिनर गाइड मैंने पूरा का पूरा क्रिएट किया हुआ है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में बिगिनर प्लस ये एडवांस का 3 वीडियो मैंने ऐड किया हुआ है। ये दोनों प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट अपनी स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हैं। आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, बैश शेल के बारे में। बैश क्या है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे इसको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स में कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, पूरी डिटेल में विद लैब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ने को हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बैश क्या है। तो बैश एक तरीके का इंटरप्रेटर है, या बोल सकते हो कि बैश इज़ अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है। और इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्न अगेन शेल। जीएनयू बॉर्न अगेन शेल इसको बोला जाता है। और ये एक तरीके का जो हमारा बॉर्न शेल था, एसएच का एडवांस वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि डिफ़ॉल्ट आपकी लाइनेक्स मशीन में अभी अवेलेबल होता है। काफ़ी चेंजेज हमें रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 7 वर्जन के बाद देखने को मिला है, जो कि मैं यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तरीके का शेल जो है एक प्रोग्राम है, इंटरप्रेटर है कमांड्स के लिए। जो भी हम कमांड्स वगैरह इनपुट करते हैं वो यहाँ से हमें इन्फॉर्म करता है कर्नल को, और फिर उस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलता है। इसको इंटरप्रेटर भी बोला जाता है क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि मुझे ये सारा काम करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने पीपीटी बनाया, ये पीडीएफ डिज़ाइन किया, व्हाटएवर, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पूरी डिटेल मैनेज हो रही है। तो एक प्रोग्राम चाहिए कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। बैश एक शेल है, यानी कि एक तरीके का ये शेल है जहाँ पे यूज़र कोई भी कमांड्स जो भी उसको ज़रूरत है उसको टाइप करता है, और जो भी कमांड्स है वो शेल को इन्फॉर्म करता है, और शेल हमारे कर्नल को वो डिटेल प्रोवाइड करता है ना। शेल इन्फॉर्म करता है कर्नल को, एंड फाइनली कर्नल अगर कमांड सही है तो उसका अप्रोप्रिएट डिटेल हमें प्रोवाइड करता है। अगर आपने कोई भी गलत कमांड टाइप किया तो वहाँ पे आपका बैश शेल कर्नल को इन्फॉर्म नहीं करेगा, शेल वहीं पे आपको रिजेक्ट कर देगा उसकी डिटेल, और बैश आपके पर प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो काफ़ी डिटेल में इसमें समझने को है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लाइनेक्स मशीन को लॉगिन करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ अपना लाइनेक्स का लेटेस्ट सर्वर। सिंपल मैंने रूट से लॉगिन किया है, इसका पासवर्ड दिया और सिंपल मैंने लॉगिन कर लिया। ओके, सो फाइनली यहाँ पे लॉगिन हो गया मशीन, एंड अब मुझे यहाँ पे इसको टर्मिनल के थ्रू एग्जीक्यूट करना है। टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया। ये हमारा एक सिंपल वर्चुअल टर्मिनल है। ओके, तो ये सूडो टर्मिनल और वर्चुअल टर्मिनल इसको बोल सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे टर्मिनल आप अपने लाइनेक्स मशीन में ओपन कर सकते हो। इसको एज अ कमांड प्रॉम्प्ट भी विंडोज़ की कंडीशन में बोला जाता है, बट लाइनेक्स हमेशा इसको एज अ टर्मिनल नेम से प्रोवाइड करता है, राइट। अब अगर मैंने यहाँ पे एक सही कमांड टाइप किया, लाइक मैंने टाइप कर दिया फॉर एग्जांपल ls। अब ls टाइप किया तो ये जो कमांड है शेल पर या बैश पर, ये इन्फॉर्म करता है हमारे कर्नल को, और कर्नल इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करता है। कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे हमारा लाइनेक्स मशीन रन हो रहा है। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो, बट क्या मैं यहाँ पे sl टाइप कर दूं तो ये इन्फॉर्म करेगा? यहाँ पे तुरंत आपको एक एरर मैसेज देखने को मिल रहा है। लाइक बैश कह रहा है कि बैश ने एक एरर मैसेज दे दिया और बोला कि एसएल कमांड नॉट फाउंड। ऐसा कोई कमांड नहीं है, बट इससे सिमिलर आप एक एलएस कमांड टाइप कर सकते हो, है ना। अगर कोई भी कमांड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो और उसका आपको पता नहीं कमांड सही है कि गलत है, तो उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, नो इशू। सिंपल आप लिखेंगे विच एसएल और एंटर कर देंगे, ये बता देगा। एसएल के बारे में ये क्या कह रहा है कि यूजर बिन विच देखो, विच ने डिसाइड किया कि विच तो हमारे पास है ना, यूएसआर बिन के अंदर विच है, बट नो एसएल इन। इसके अंदर कोई भी एसएल इन नहीं है, एसएल बेस पर इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैंने यहीं पे लिख दिया विच एलएस और इंटर, तो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि ये स्लैश यूएसआर स्लैश बिन के अंदर एक प्रोग्राम है
जिसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया और कर्नल को प्रॉपर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन मिली और उसने रिजल्ट को यहाँ पे डिस्प्ले किया। तो सिंपल इस तरीके से हम लोग शेल पे काम करते हैं, बैश पर काम करते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मैंने बताया बैश जो है हमारा बॉर्न शेल का अपग्रेडेड वर्जन है और डिफ़ॉल्ट अभी हमारे लाइनेक्स में यही बैश अवेलेबल होता है। ओके, सारे काम आप इसी पर करते हो। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग अगर बैश पे या जो भी हमारा ये टर्मिनल है इसकी डिटेल्स को रिकॉग्नाइज करना चाहें या इसकी प्रॉपर्टी को रीड करना चाहें तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। सो लेट मी शो। मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा काफ़ी डीप डेप्थ वीडियो में बना रहा हूँ तो थोड़ी लंबी वीडियोज होंगी, बट आप इसको वॉच कर सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, लेट मी शो या लाइक दिस। ओके, यहाँ पे तो ये हमारा एक हैश वैल्यू लिख के आ रहा है। हैश वैल्यू लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी देखो हैश वैल्यू लिख के आ रहा है। हैश का मतलब होता है रूट यूजर। इसका मतलब होता है हैश इज इक्वल टू रूट यूजर, यानी कि आप यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो सुपर यूजर की प्रिविलेज पर कर रहे हो। आप वो सारे टास्क कर सकते हो जो कि सुपर यूजर को यहाँ पे दिया गया है। अगर आप अनदर किसी यूज़र से लॉगिन करते हैं, जैसे डॉलर साइन अगर यहाँ पे लिख के आता है तो डॉलर साइन का मतलब होता है लोकल और रेगुलर यूज़र। ओके, लोकल यूज़र मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या एक स्टैंडर्ड यूज़र आप यहाँ पे बोल सकते हो। लोकल यूज़र सिंपल अपने टास्क को मैनेज करता है और लोकल यूज़र और ही कैन नॉट मेक एनी सिक्योरिटी बेस्ड चेंजेस, सिक्योरिटी और रूट डायरेक्टरी चेंजेस, किसी भी तरीके का रूट डायरेक्टरी चेंजेस या सुपर यूज़र के चेंजेस को ये नहीं कर सकता। वैसे कमांड मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, बस यहाँ पे मुझे हैश लगा देना चाहिए था ताकि ये कमेंट हो जाए, है ना। तो सिंपल डॉलर साइन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, यू कैन सी डॉलर साइन। और डॉलर साइन का मतलब होता है यहाँ पे लोकल यूज़र। इसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जब आप लोगों को दिखाया कि जब मैंने यहाँ पे अपने लाइनेक्स मशीन को लॉगिन किया तो हमारे पास एक यूज़र है सीखो लाइव, राइट। अब सीखो लाइव है तो हमें इसको क्या करना है, लॉगिन करना है। ओके, सिंपल जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, लेट मी शो दोबारा से, मैं लोकल यूज़र को यहाँ पे नहीं लॉगिन कर रहा, मैं फिर से अपने रूट यूज़र को ही लॉगिन कर रहा हूँ, सिंपल। और आपने देखा कि एक सीखो लाइव यूज़र है। अगर मैं सीखो लाइव यूज़र को यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, एक अनदर टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया और मैंने यहाँ पे लिखा SU स्पेस सीखो लाइव और एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक साइन दिख रहा है जो कि है डॉलर साइन, और इस डॉलर साइन का मतलब होता है लोकल यूज़र। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक तो आपने क्लियर कर लिया, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी था। एंड फाइनली अगर हम लोग आगे देखें, जो भी हम लोग सेल या कमांड बेसिस यहाँ पे समझते हैं या टर्मिनल को जो भी आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं, सॉरी इनपुट देते हैं, जो भी वो प्रोसेस करता है, ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है। सिंपल आप बोल सकते हो कि जो कमांड्स है वो जो भी शेल प्रॉम्प्ट है वो 3 बेसिस पार्ट में डिवाइड है। आप जो कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं उसके 3 पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है कमांड, सेकंड होता है ऑप्शन एंड थर्ड आपका होता है आर्ग्यूमेंट। अब देखो कमांड होता है जो भी आप रन करते हो अपने लाइनक्स मशीन पर, और आर्ग्यूमेंट सॉरी ऑप्शन होता है ये आपके कमांड के बिहेवियर को एडजस्ट करता है कि यूजर करना क्या चाहता है एग्जैक्टली, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा ls। सो ls क्या है, एक कमांड है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ls क्या है, एक कमांड है। उसके बाद यहाँ पे मेरा नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन, जो कि एडजस्ट करता है कमांड के बिहेवियर को कि यूजर करना क्या चाहता है। तो यूजर यहाँ पे -ld इसको क्या करना चाहता है, यूजर यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी को चेक करना चाहता है विद परमिशन, तो इसने लिख दिया ld। अगर सिंपल मैंने यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट लिखा, जैसे मैं इसको भी कर देता हूँ क्लोज, ओके, इस टर्मिनल को, और इस पर मैं काम करता हूँ। मैंने लिखा ls, सो ls इज अ कमांड। सिंपल आप देख सकते हो ls के थ्रू यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो भी लिस्ट डायरेक्टरीज है इस लोकेशन पे ये दिखा दे रहा है, तो ये भी एक कमांड है। अब इसका लोकेशन मुझे चेक करना है pwd, तो यहाँ पे स्लैश रूट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो ये पाथ यहाँ पे पाथ ऑफ डायरेक्टरी यहाँ पे दिखा देता है। तो ऑब्वियसली
ls क्या है, एक कमांड है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ls स्पेस हाइफन l, एल डी भी लिख सकते हैं, हाइफन ऑल भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें। और अगर मैंने जस्ट यहाँ पे एंटर किया तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक डायरेक्टरी बेस इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, जो भी यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो। डायरेक्टरी का डिटेल भी यहाँ पे इसका नेम आ रहा है। ओके, अभी ये सिंगल डॉट और डबल डॉट का भी मतलब यहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि क्या होता है, कैसे इस पे काम किया जाता है। तो सिंपल आपने देखा, ये हमारा कमांड है और ये इसका बिहेवियर एडजस्ट कर रहा है, यानी कि एक ऑप्शन है, राइट। अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ लाइक आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि विच आर टिपिकली टारगेट ऑफ द कमांड, कि किसको टारगेट करना है। अब जब मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा ls के थ्रू कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दिखाओ, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, म्यूजिक है, पब्लिक है, ये सारे मतलब ऑब्जेक्ट हैं हमारे। मैंने यहाँ पे लिखा ls स्पेस हाइफन ld स्पेस और मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप लिख के एंटर कर दिया। तो मैंने यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास किया और मैंने बोला कि अभी सेल मुझे ये दिखाओ कि डेस्कटॉप का प्रॉपर्टी क्या है। ओके, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी में हमारा जो डेस्कटॉप का है उसका पूरा डिटेल बताओ। तो यहाँ पे इसने पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाया कि एक डायरेक्टरी है, उसकी परमिशन है, उसकी आईडी है, उसके यूजर्स हैं, उसका साइज है, उसका क्रिएटेड डेट है, टाइम है, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो मतलब कि दिस इज द कमांड, दिस इज द ऑप्शन एंड दिस इज द आर्गुमेंट, राइट। तो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। मेक श्योर आप यहाँ तक बिल्कुल श्योर रहेंगे और सारी चीजें अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, लाइक लॉगिन कैसे करते हैं आप शेल पर। अगर मुझे मान लिया कि अपने लाइनेक्स मशीन को थ्रू एस एस एच एक सर्विस होता है, इसको काफ़ी डिटेल में, काफ़ी बड़ा डोमेन है, तो इसको हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे इसके अंदर काम किया जाता है, कैसे एस एस एच को मैनेज किया जाता है, कैसे एस एस एच को इंस्टॉल किया जाता है, एस एस एच की कैसे जनरेट करते हैं। बट अभी के लिए बस इतना कि इफ़ यू वांट टू एक्सेस योर लाइनेक्स मशीन विद द हेल्प ऑफ एस एस एच सेल और एस एस एच टर्मिनल, तो एसएसएच के थ्रू यानी कि रिमोटली कैसे आप अपने लाइनेक्स मशीन को एक्सेस कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पे हमें सीखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कि हमें एसएसएच की सर्विस को एनेबल करना पड़ेगा। एसएसएच की सर्विस को एनेबल करने के लिए सिंपल हमें sshd डॉट सर्विसेज को स्टार्ट करना है, राइट। ये स्टेप 1 हो जाता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ स्क्रीन। स्टेप 1 सिस्टम सीटीएल, ये चीज आप अभी, सिस्टम सीटीएल भी एक अच्छा चैप्टर है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए सिस्टम सीटीएल स्पेस स्टार्ट स्पेस एस एस एच डी सॉरी SSHD डॉट SER सर्विस। ओके, एंड जस्ट मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, मतलब कि हमारा जो कमांड है वो शेल वगैरह कर्नल को इन्फॉर्मेशन पास कर दिया और कर्नल ने इस तरीके का हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दिया होगा। सेम कमांड को रिपीट करके स्टार्ट की जगह आप स्टेटस चेक करो और देखो कि आपका जो स्टेटस है, यानी कि आपने जो कमांड एग्जीक्यूट किया है, टास्क दिया है, वो इनेबल हुआ या नहीं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एसएसएच की सर्विस है ना, सिक्योर सेल का, ये रन हो चुका है। रन कब से है ये भी इंफॉर्मेशन है, इसके अदर इंफॉर्मेशन के बारे में, इसका पीआईडी नंबर भी है। इफ यू वांट टू स्टॉप एसएसएचडी ओके एसएसएचडी देन यू कैन जस्ट स्टॉप विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पीआईडी नंबर। पीआईडी नंबर के थ्रू टास्क को किल किया जाता है। इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसका मेमोरी डिटेल्स, सीपीयू डिटेल्स भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रुप इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे रनिंग है, दैट्स फाइन। यहाँ पे आप क्यू प्रेस करके क्वाइट कर सकते हैं। अगेन मैं क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी लाइनेक्स मशीन में दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। इस चीज को पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करो। लेट मी एक्सप्लेन कि ये चीज है क्या, क्योंकि काफी एग्जाम वगैरह में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, इस तरीके का ऑप्शन आ सकता है, तो इसको ध्यान देंगे। अगर आपने लाइनेक्स मशीन पर किसी भी सर्विस को स्टार्ट कर दिया, ओनली आपने स्टार्ट कर दिया, ओके, लाइक या 1 मिनट। हाँ जी, अगर लाइनेक्स मशीन के अंदर किसी भी सर्विस को आपने स्टार्ट कर दिया, सिंपल स्टार्ट कर देने से ये आपको बेनिफिट मिलता है कि आपकी वो सर्विस करंट रनिंग सिनेरियो में ऑन हो गया है। मतलब कि अभी जो हमारा सिस्टम ऑन है
उस कंडीशन में तो ये सर्विस तब तक रन करेगा। बट जैसे ही आपने अपने सिस्टम को रिबूट किया है ना, रिबूट करने के बाद वो सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मैक्सिमम अगर उनका कोई भी लिंक नहीं क्रिएट किया, स्टार्ट लिंक नहीं क्रिएट किया, है ना? तो ये सारी चीज़ें स्टार्टअप प्रोग्राम के अंदर उसको नहीं ऐड किया तो हमें सबसे पहले कोई भी सर्विस जब स्टार्ट करना होता है या स्टार्ट करने के बाद एक चीज़ हमेशा चेक करना है कि आपको सर्विस का एक लिंक इनेबल कर देना होता है, राइट? इनेबल कमांड फॉलो करना होता है ताकि जब भी आपकी सर्विस, है ना, जब भी आपका कंप्यूटर सिस्टम रिबूट हो या पावर ऑफ होने के बाद पावर ऑन हो, तो उस कंडीशन में वो जो पर्टिकुलर सर्विस आपने लाइक एसएसएच की जो सर्विस आपने इनेबल किया था वो ऑटोमेटिक रन हो जाए और आपका सिस्टम उसको एग्जीक्यूट कर दे। अदरवाइज फिर बार बार जाकर आपको वो काम करना पड़ेगा। तो अगर लगता है कि हमें सर्विस टेम्परेयरली चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमारा सिस्टम ऑफ हो जाए तो हमें उस सर्विस की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम फिर ऑन कर लेंगे ज़रूरत पड़ेगी, तो देयर इज़ नो नीड टू गो विथ इनेबल कमांड, ओके। बट अगर रिक्वायरमेंट है कि आपकी सर्विस हमेशा रन हो, तो यू कैन जस्ट टाइप इनेबल स्पेस sshd डॉट सर्विस या सर्विस एंड जस्ट एंटर की प्रेस कर देंगे। आपका यहाँ पे इसका एक पाथ इनेबल हो जाएगा। जैसे ही आपकी मशीन रिबूट होगा फिर यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं, आपका सर्विस यहाँ पे रन करेगा। अब हमें अगर टर्मिनल पे इसको ओपन करना है या इसको एसएसएच के थ्रू एक्सेस करना है तो हमें अपने लाइनेक्स मशीन का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। अभी हमें कंप्यूटर पे आईपी देखने को मिल रहा है कि 192, 168 और 136.134 है। अगर मुझे इसको ओपन करना है तो आप सिंपल एक पुट्टी प्रोग्राम ओपन करेंगे। आई थिंक एवरीवन विल अवेयर अबाउट पुट्टी, सभी लोग अवेयर होंगे कि ये पुट्टी सॉफ्टवेयर होता क्या है। पुट्टी फ्री एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, नो इशू। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक्सेस कर लिया इसको। या एक दूसरे लाइनेक्स मशीन पर भी आप इसको ओपन करके देख सकते हो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी ओपन हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप चेक करिए। ये हमारे पास एक पुट्टी सॉफ्टवेयर है और मैंने यहाँ पे 134 सॉरी अपने लाइनेक्स मशीन का आईपी ऐड किया जो कि 192.168.136.134। और आईपी ऐड करने के बाद सिंपल मुझे यहाँ पे एसएसएच को सेलेक्ट करना है और एसएसएच का जो पोर्ट नंबर होता है वो 22 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लाइनेक्स की दूसरी मशीन पर हैं तो ये सब नहीं करना है, सिंपल आपको रूट की आईपी देना और एक्सेस कर लेना, वो भी मैं अभी दिखा दूंगा। तो अभी अगर पुट्टी के थ्रू मैं इस लाइनेक्स मशीन को एक्सेस करता हूँ, जस्ट मुझे यहाँ पे ओपन करना है। ओपन जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे पूछेगा कि एसएसएच का एक की, एसएसएच का जो होस्ट की है नॉट कैस्ट ऑफ दिस सर्वर, बट यहाँ पे हमें क्या करना है कि पोर्ट 22 के साथ इसको एक्सेप्ट कर लेना है। और एक्सेप्ट करने के साथ आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र की डिटेल पूछेगा। आप अपने यूज़र की डिटेल को ऐड करेंगे और यूज़र का पासवर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे और आप देखिए यहाँ पे यूज़र को आपने इस सेल पे एक्सेस कर लिया, यहाँ पे लॉगिन कर लिया। तो अब मुझे एसएसएच के थ्रू इस लाइनेक्स मशीन को एक्सेस करना है। आप किसी दूसरी लाइनेक्स मशीन से भी एक्सेस कर सकते हो और एक पुट्टी सॉफ्टवेयर आता है उसके थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हो, दोनों के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्टेप 1 आपको रिमोटली एक्सेस करना है अपनी दूसरी लाइनेक्स मशीन के साथ, तो मैं यहाँ पे दूसरी लाइनेक्स मशीन नहीं बल्कि दूसरा टर्मिनल ओपन करता हूँ और दोनों लाइनेक्स मशीन अगर आपके साथ पिंग कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे सिंपल आप लिखेंगे एसएसएच स्पेस और आप अपने उस यूज़र को टाइप करेंगे जिसको एक्सेस करना चाहते हो, @ लगाओगे और आप अपने सर्वर की आईपी यानी कि नेटवर्क आईडी यहाँ पे ऐड करके एंटर कर देंगे और यहाँ पे यस प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है और एंटर कर देना। आप देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गए थ्रू शेल, ओके। ये भी आपने यहाँ पे लॉगिन कर लिया और आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, पूरी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हो। डब्ल्यू प्रेस करो और एंटर कर दो तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि रूट यहाँ पे लॉगिन है और लॉगिन डिटेल भी यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे हमें डिटेल मिल रही है, ओके। ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि डब्ल्यू के थ्रू क्या क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट हो सकता है। तो आपने क्या देखा कि मैंने रिमोटली यहाँ से लॉगिन कर लिया, उसके बाद मान लिया कि मुझे यहाँ पे एसएसएच के थ्रू एसएसएच स्पेस और सीखो लाइव को ट्राई करना था, तो क्या यहाँ पे सीखो लाइव को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लेट मी शो। तो मैंने यहाँ पे 192, 168, 136 136.134 एंटर किया। अब यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, आई डोंट नो मेरा पासवर्ड क्या है, बट मैं ट्राई करता हूँ। सीखो लाइव का पासवर्ड मुझे नहीं पता, बट या डन, सीखो लाइव का पासवर्ड मुझे पता चल गया। यहाँ पे लॉगिन हो गया मैं
और अभी आप देख सकते हो मैं लोकल यूजर से लॉगिन हूँ, जो कि है सीखो लाइव। सक्सेसफुली यहाँ पे एसएसएच लॉगिन हो गया। ये दोनों तरीका है एसएसएच को एक्सेस करने का, एसएसएच को लॉगिन करने का। एंड फाइनली इसी तरीके से हम इस पे फंक्शन करते हैं, इस पे काम करते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया एसएसएच की सर्विस और इस पे काम करना। जब भी आप अपने एक लाइनेक्स मशीन पर काम करते हैं, ओके, तो जब भी आप अपने लाइनेक्स मशीन पर वर्क करते हैं, तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि जब भी आपने एक टर्मिनल ओपन किया तो एक वर्चुअल टर्मिनल यहाँ पे ओपन होता है। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो इसको अच्छे से समझो, एग्जाम में ये भी आता है, राइट। तो यहाँ पे इसके 6 स्टेप्स होते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो जैसे ही वर्चुअल टर्मिनल ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक वर्चुअल टर्मिनल है। यू कैन ओपन मल्टीपल्स ऑफ वर्चुअल टर्मिनल, ओके, और सुडो टर्मिनल बोल सकते हो। तो यहाँ से मेरा ये ओपन हो गया, जो कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। बट अगर मुझे यहाँ पे इस टर्मिनल को देखो, टर्मिनल क्या है, इट इज़ एन इंटरफेस फॉर यूजर्स। यूजर्स के लिए क्या है, एक इंटरफेस है जहाँ पे यूजर कोई भी कमांड को इनपुट करता है अपने टास्क को मैनेज करने के लिए। लाइनेक्स में कोई भी काम करना है तो आपको इस तरीके की टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी। इवन देन अभी मैंने जितना भी काम किया वो सब इसी टर्मिनल के बिहाफ पर किया। अब मुझे ये देखना है कि ये टर्मिनल के टाइप्स कितने होते हैं। अब इसमें भी टाइप्स आता है, तो ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 फिजिकल टर्मिनल आपको मिलते हैं, बाकी सब वर्चुअल टर्मिनल आपको मिलते हैं। यानी कि ये आपका एक वर्चुअल टर्मिनल है, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, एन 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 एन, मल्टीपल्स ऑफ टर्मिनल। आप यहाँ पे देखो मैंने कितना अभी तक में टर्मिनल ओपन कर दिया। आप ये सारे टर्मिनल्स क्या कर सकते हो, ओपन सॉरी मैनेज कर सकते हो, है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब मुझे क्या करना है, इन सभी टर्मिनल को यहाँ से क्लोज करना है। इन सभी टर्मिनल की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये सारे क्या है, एक वर्चुअल टर्मिनल की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, ओके। सभी को मुझे क्लोज करना है। वैसे मैंने ज़्यादा ओपन कर दिया, राइट। ग्रुप क्लोज भी आता है, बट डोंट वरी, मुझे थोड़ा सा इसको, क्या, डन, डन, ओके। तो मैंने एक वर्चुअल टर्मिनल बस यहाँ पे रखा। तो मैंने क्या बोला, 6 टाइप के टर्मिनल्स क्या होते हैं, तो 6 टाइप के टर्मिनल में आपको 2 पार्ट देखने को मिलेगा। एक मिलेगा सबसे पहले तो कंट्रोल अल्ट प्लस F1 से लेके F3 तक के कमांड को अगर आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करोगे, F1 से लेकर के F6, ओके, आपका F1 और F2 है ना, जो कि है TTY1, TTY2, टोटल जो टर्मिनल होते हैं ना, मैं टोटल 6 टाइप के टर्मिनल की अगर मैं बात करूं तो होता है TTY1, ओके। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे TTY1, एंड एक होता है TTY2, और एक होता है हमारे पास TTY3, एंड होता है TTY4, एंड होता है TTY5, एंड होता है TTY6। टोटल 6 टाइप के ये TTY देखने को मिलते हैं। इवन देन अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं TTY लिख कर एंटर टेली टाइप, तो मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मेरा जो यहाँ पे टर्मिनल है वो 4 दिखा रहा है, राइट, ओके। तो मैंने इसको अभी जस्ट क्लोज किया, एंड अभी मैं यहाँ पे दूसरा टर्मिनल ओपन करता हूँ, TTY एंटर, तो यहाँ पे दिखा रहा है 0, ओके। तो अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है, 0। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। टेली टाइप क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। अब हमें यहाँ पे टेली टाइप के अंदर क्या देखना है कि जो TTY1 और TTY2 आता है, यानी कि ये जो दो हैं, ये आपके लॉगिन शेल के लिए होते हैं, ओके। विंडोज 7 अगर आप, सॉरी, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 7 वर्जन पे अगर आप काम कर रहे थे, तो यहाँ पे जो लॉगिन एंड टर्मिनल दोनों के लिए TTY1 ही काम कर रहा था। बट अभी लॉगिन के लिए TTY1 है, और GUI सेल के लिए, GUI प्रॉम्प्ट के लिए आपका TTY2 है। दोनों में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, आप या तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट और F1, F2, F3, उस हिसाब से ये वर्क करेगा, या तो फिर आप यहाँ पे एक कमांड टाइप करेंगे CHVT, चेंज वर्चुअल टर्मिनल, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जिस तरीके से टाइप करेंगे उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले TTY1 और TTY2 को दिखाना है। TTY1 क्या मैंने बोला, लॉगिन टर्मिनल पर लेकर चला जाएगा, ओके। और इसको भी ट्राई करने के लिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, सॉरी, कंट्रोल, या दिस वन, ओके। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोल प्रेस करना है, ऑल्ट प्रेस करना है और F3 प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल ऑल्ट और F3। जैसे मैंने प्रेस किया F3, अभी मेरा कीबोर्ड पे ये बटन वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा होता है, ओके।
तो मैं अपने फिजिकल कीबोर्ड से टाइप करता हूँ कंट्रोल अल्ट F3, या देख सकते हो। तो कंट्रोल F3 पर जब मैंने यहाँ पे लॉगिन किया तो F3 से कहाँ पे मैं आ गया, एक नए टर्मिनल पे आ गया। F3 जो हमारा है एक नया वर्चुअल टर्मिनल आपको देता है नए यूजर के लिए लॉगिन करने के लिए। लेकिन मुझे F1 F2 चेक करना था, तो मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल अल्ट F1 मैंने प्रेस किया। जैसे ही मैंने F1 प्रेस किया, आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका एक लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा। तो TTY1 जो होता है ये आपका डिस्प्ले करता है ग्राफिकल लॉगिन के लिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं TTY1 फॉर लॉगिन शेल के लिए होता है और TTY2 GUI सेल के लिए होता है। मैं अपने लाइनेक्स मशीन पर आया, कंट्रोल अल्ट और F2 मैंने प्रेस किया, तो देखो लॉगिन सेल है, यानी कि यहाँ पे GUI सेल है और देख सकते हो कि मेरा GUI लेवल पे ये पूरा एक्सेस हो रहा है। अब दोनों चीजें यहाँ पे जो है ये GUI के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट TTY3, TTY4, TTY5 आपका जो जितना भी है आगे का, ये सभी आपके CLI टर्मिनल के लिए होते हैं। TTY3 से लेके TTY6 तक का जो टास्क होता है ये आपका CLI प्रॉम्प्ट पे ओपन करके देगा। और मैक्सिमम आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3, 4, 5, 6 चार टर्मिनल या चार आप यहाँ पे अनदर टर्मिनल ओपन कर सकते हो फिजिकली, राइट। इसको कैसे ट्राई करना है, आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब मुझे यहाँ पे एक यूजर मेरा काम कर रहा है और यहाँ पे मैंने कोई टास्क प्ले कर दिया और ये जो टास्क मैंने रन किया ये टोटल टाइम ले रहा है, टोटल टाइम यहाँ पे 20 मिनट ले रहा है। तो अब एज अ यूजर हमें वेट तो करना नहीं है कि ये टास्क जो मैंने रन किया 20 मिनट चलता रहेगा इस टर्मिनल पे, और दूसरा रूट टर्मिनल हम यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते, दूसरा टास्क एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि एक नया टर्मिनल ओपन करने के लिए कंट्रोल अल्ट और F3 प्रेस करना है। अब देखो यहाँ पे CLI टर्मिनल है, यहाँ पे कोई GUI डिटेल नहीं मिल रही है और यहाँ पे मुझे अपने यूजर की एंट्री करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रूट और मैंने एंटर कर दिया और मैंने रूट का यहाँ पे पासवर्ड दिया, एंटर। अब देखो यहाँ पे कह रहा है यूजर, यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट मी शो, फ्राइडे जनवरी 13 15, इतना ये टाइम डिटेल है और यहाँ पे मेरा लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आप चेक कर पा रहे हो, ऊपर से पढ़ के देखिए। सॉकेट होता है, सॉकेट वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या है कैसे है। कर्नल यहाँ पे 5 वर्जन दिखा रहा है और मैं लॉगिन हो गया, या डन, बस इतना ही था। आपने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारा पुराना टर्मिनल है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ TTY एंटर, तो TTY3 यहाँ पे लॉगिन है क्योंकि मैंने TTY3 कंट्रोल अल्ट और F3 प्रेस किया था, तो यहाँ पे एक सॉरी फिजिकल TTY3 टर्मिनल लॉगिन करने के लिए दे दिया और हमारा TTY2 पर अभी रूट यूजर पहले से भी लॉगिन है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं लाइक W और एंटर मैं कर दूं तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, TTY3 जो है यहाँ पे हमारा लॉगिन है रूट, और उसके ऊपर 2 पर भी हमारा रूट है और 0 पर रूट हमारा ऑलरेडी होता ही होता है। ओके, तो बैश शेल पर भी हमारा रूट PTS2 के अंदर लॉगिन है। पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। लेट मी शो लाइक कि ये क्या मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, या देखिए यहाँ पे जैसे ये जो आपका इंफॉर्मेशन है रूट, ये 0 का है। ओके, TTY इंफॉर्मेशन है, 0 पर रूट होता ही है। आपका रूट यहाँ पे है जो कि PTS2, और आपका GUI टर्मिनल है, बैश को एक्सेस किया हुआ है जो कि टास्क हमारा यहाँ पे रनिंग में है। और मैंने एक और यहाँ पे टर्मिनल TTY3 ओपन कर दिया है और अभी मैंने ओपन किया, यहाँ पे आप डिटेल चेक कर पा रहे हैं, पूरी डिटेल, इसका लोड एवरेज CPU डिटेल। ओके, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन ये आपकी होती है। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस नो कुछ भी लिखें आप, और इसको दोबारा से भी चेक कर सकते हैं, रिपीट सेशन देखें। काफ़ी डिटेल में यहाँ पे अभी और आगे हम लोग चलते हैं और इसको देखते हैं। अब मुझे यहाँ पे लॉगिन करना है अपने TTY2 के टर्मिनल पर। ओके, TTY2 के टर्मिनल पर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो कीबोर्ड से मैं प्रेस कर सकता हूँ कंट्रोल अल्ट और F2। ओके, बट मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ CHVT चेंज टर्मिनल और 2 मैंने लिख के एंटर कर दिया, अगेन मैं आ गया GUI सेल पर। अब मेरा जो TTY3 का टर्मिनल है वहां पे जाना है, तो सिंपल आप कंट्रोल अल्ट F3 प्रेस करें या CHVT3 प्रेस करें, एंटर। देखो आप यहाँ पे लॉगिन हो गए। इसीलिए लाइनेक्स मशीन को मल्टीटास्किंग बोला जाता है, मल्टीटास्केबल मशीन बोला जाता है और इस पे काम किया जाता है, राइट। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे रिपीट करते हैं सेशन को और बाहर आ जाते हैं यहाँ पे GUI सेल पर। अब मुझे TTY4 को ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे
प्रेस करूंगा कंट्रोल अल्ट और F4, और जैसे ही मैंने F4 लिखा यहाँ पे आप देखो एक नया लॉगिन है, और नए लॉगिन में मैं लॉगिन करता हूँ सीखो लाइव को, और इसका पासवर्ड मैं यहाँ पे देकर लॉगिन कर दिया। अभी यहाँ पे मेरा हो गया लॉगिन। अगर मैं यहाँ पे TTY लिख के एंटर करता हूँ, नाउ यू कैन सी TTY4 आपका यहाँ पे लॉगिन हो गया है ना। इंटरेस्टिंग है ये। तो अब इस तरीके से आप TTY5 को भी TTY6 को भी मैक्सिमम लेकर जा सकते हो और वहाँ पे काम कर सकते हो। किसी भी टर्मिनल पे वापस जाना है, आपको टर्मिनल 3 पर जाना है, सॉरी टर्मिनल 3 एंटर 3 पर आप आ गए, आपको CHVT या कंट्रोल अल्ट F1 F2 F3 F4 ऐसे कर लेंगे, आ जाएगा। CHVT 1 पे प्रेस करेंगे, लाइक 1 एंटर, आप आ जाएंगे लॉगिन शेल पर, क्योंकि TTY1 पे यही होता है। कंट्रोल अल्ट F2 पे आ जाएंगे, तो आप आ जाएंगे यहाँ से कंट्रोल अल्ट एंड F2, आप आ जाएंगे GUI शेल पर, और यहाँ से जिस भी टर्मिनल पर मूव करना है उस तरीके से आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ W और एंटर, तो यहाँ पे पूरा दिखा रहा है कि जो TTY4 है वो सीखो लाइव यूज़ कर रहा है, TTY3 जो है वो रूट यूज़ कर रहा है, TTY2 जो है वो रूट यूज़ कर रहा है, और हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट जो एज अ 1 होता है वो यहाँ पे लॉगिन है, राइट। इस तरीके से हमारा यहाँ पे GUI शेल और GDM के थ्रू लॉगिन है, राइट। लॉगिन शेल यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीटास्किंग लॉगिन करने के लिए जो प्रोसेस था वो भी मैंने दिखा दिया। लॉग आउट करना है किसी भी यूज़र को, तो सिंपल आप वहाँ पे लिख सकते हो लॉग आउट, और लॉग आउट लिखने के बाद वहाँ से आप लॉग आउट हो जाएंगे। जैसे अभी हम चेक करना चाहें कि हमारा जो लाइनेक्स मशीन है कहाँ कहाँ लॉगिन है, तो ये देखो एक TTY4 पर है, तो मैं यहाँ से CHVT और 4 लिख के एंटर करता हूँ, और मैं यहाँ पे लॉग आउट लिखता हूँ, एंटर। अब मैं यहाँ से लॉग आउट हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और F2 पे आ जाता हूँ, दोबारा यहाँ पे मैं आ गया। अब मैं CHVT सॉरी W लिख कर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे दिखाएगा सीखो लाइव लॉग आउट हो गया। अगर मुझे यहाँ पे TTY3 को लॉग आउट करना है, तो वंस अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा CHVT3, और मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग आउट और एंटर, और अगेन मैं यहाँ पे लॉग आउट हो गया। दोबारा से F2 पर आ जाते हैं और कमांड रिपीट करके देखेंगे तो ओनली हमारा ये शेल लॉगिन है। मल्टीटास्किंग यूजर आसानी से मैनेज किया जा सकता है। आपको किसी भी टास्क को अफेक्ट नहीं करना है, लाइनेक्स में ये आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। PWD से आप करंट पाथ की जो भी वर्किंग डायरेक्टरी होता है उसको चेक कर पाते हो कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे काम कर रहे हो, क्योंकि लाइनेक्स में कभी कभी काम करते करते ये रहता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं, किस लोकेशन पर हैं। तो सिंपल वहाँ पे PWD लिखेंगे और एंटर लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये जो कमांड है, या सॉरी इस समय जो मैं काम कर रहा हूँ रूट की डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ। ओके, रूट हमारा एक फाइल सिस्टम हायरार्की का, लाइनेक्स फाइल सिस्टम हायरार्की का एक डायरेक्टरी है, जो कि रूट के पास पूरी प्रिविलेज होती है इस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी चेंजेस करने के लिए, कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक सिंपल मैंने लिखा इको बैश एंटर, बैश शेल अवेलेबल है, इको के थ्रू कोई भी चीज़ को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। सिंपल ये चीज़ हो जाती है, एंड जस्ट डन। अगर आपको ये चेक करना है कि जो हमारा पर्टिकुलर कमांड है या टर्मिनल है वो कहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, तो विच लिखकर CHVT अगर मैं लिखता हूँ तो ये बता देगा कि ये बिन के अंदर CHVT एक प्रोग्राम है, राइट। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो, नहीं पता कि वो कमांड, 3 तरीके का मैंने बताया, कमांड, ऑप्शन एंड आर्ग्यूमेंट। तो कमांड के इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए विच और वेयर इज, ये सारी चीज़ें टाइप करके आप चेक कर सकते हो और उसको सीख सकते हो, समझ सकते हो। होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर हम लोग अपनी मशीन को पावर ऑफ करना चाहते हैं तो पावर ऑफ लिख देंगे, रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो रीबूट लिख देंगे। INIT6 लिखकर भी आप रिबूट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपका एक वर्चुअल मतलब एक CLI मतलब लॉगिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको INIT6 नहीं लिखना है। रिबूट इनिशियलाइज तो हो जाएगा, बट वो एक कमांड टर्मिनल मिलेगा। GUI मोड पे आने के लिए आपको वहाँ पे INIT स्पेस 5 लिखना होगा, तो आपको GUI मोड देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये सब आपके मशीन को रीस्टार्ट करने के लिए ऑप्शन है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट जीनोम शेल, कि आपको
डेस्कटॉप लेवल पे जो भी इंटरफेसेस मिलते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड अभी काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस करने को है। तो हम लोग आ जाते हैं लाइनेक्स मशीन पर, और सिंपल ये हमारा लाइनेक्स मशीन है। इधर आप देखेंगे इसका लोगो बैनर है, ये आप वॉलपेपर चेंज करते समय इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने चेंज बैकग्राउंड, और जो भी आपके पास बैकग्राउंड अवेलेबल है उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लाइक दिस। आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अनदर आ जाएगा, अनदर आ जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो जो भी आपको सेट करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये सभी आपके पास वॉलपेपर अवेलेबल हैं, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, वंस अगेन इधर आप देखेंगे तो आपका मिल जाएगा एक कंट्रोल पैनल सेटिंग, जहाँ से आप पावर ऑन ऑफ बटन, रीस्टार्ट, लॉग आउट कर सकते हो, अपने नेटवर्क की सेटिंग यहाँ से मैनेज कर सकते हो, वायरलेस की सेटिंग मैनेज कर सकते हो, है ना। सारी सेटिंग्स यहाँ पे सारे मैनेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, सारे ऑप्शंस हैं। तो पावर ऑप्शन बैलेंस करने के लिए एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ब्लूटूथ, वायर्ड कनेक्शन, पावर सेटिंग, आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगा, कंट्रोल पैनल ओपन करने को मिल जाएगा, स्क्रीन लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इधर आपको कैलेंडर डिटेल मिल जाता है, कोई भी नोटिफिकेशन आपके लाइनेक्स मशीन पर लेना है तो वो मिल जाएगा, कोई अपडेट से रिलेटेड किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन, लॉगिन डिटेल कुछ भी आएगा तो यहाँ पे नोटिफाई करेगा। अगर आप चाहते हो डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस अप्लाई करना तो आप यहाँ से जस्ट इनेबल कर देंगे, तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको परेशान नहीं करेगा, आप बिल्कुल शांति से काम करना चाहते हैं तो, है ना। बाकी टाइम डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। अनदर आप एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मल्टीपल स्क्रीन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मल्टीपल वर्चुअल डेस्कटॉप मिल जाएगा, आप इस पे भी जा सकते हो। जस्ट आपको इधर क्लिक करना है, ये सारी चीज़ें इधर आ जाएंगे तो आप फर्स्ट पे आ जाएंगे, और यहाँ से आपको कंट्रोल पैनल और पूरा प्रोग्राम एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जीयूआई कुछ ज़्यादा वो नहीं है, जीयूआई काफ़ी इजी है। आप यहाँ से सारी सेटिंग्स वगैरह मैनेज करके सब कुछ देख सकते हो कि क्या है, कैसे मैनेज करना है। स्क्रीन रिजोल्यूशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, पावर, प्रिंटर, माउस, जो भी सेटिंग करना है, जैसे भी करना है, सारी चीज़ें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, नो इशू। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कैलेंडर, डेट एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे दे रहा है कि कंट्रोल पैनल की सेटिंग को मैनेज कैसे करते हैं। इट इज़ वेरी इजी। कंट्रोल पैनल की सेटिंग मैनेज करना है तो सेटिंग पे यहाँ पे ओपन करो, और जो भी आपको सेटिंग मैनेज करना है तो ये देख लेते हैं। जैसे मुझे डिस्प्ले का रिजोल्यूशन सेट करना है, इसका ब्राइटनेस स्केल या इसका स्क्रीन को स्केल करना है तो वो भी देख सकते हैं। रिफ्रेश रेट यहाँ पे कितना आपको सेट करना है वो भी देख सकते हो। स्क्रीन रिजोल्यूशन, ओरिएंटेशन, नाइट मोड, सब यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। मॉनिटर, टच पैड, कीबोर्ड, प्रिंटर, रिमूवल मीडिया, जो भी आप यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं सारे ऑप्शंस दिया हुआ है, तो प्लीज़ इसको चेक कर लेंगे। काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आईपी वगैरह यहाँ से सेटिंग करना होता है। आईपी वर्जन 4 में अभी ऑटोमेटिक डीएचसीपी सर्वर से आईपी मिल रहा है, मुझे मैनुअल करना है। यहाँ पे जो भी आईपी, जो भी इसका सबनेट मास्क, जो भी गेटवे और जो भी डीएनएस यहाँ पे ट्राई करना है वो भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बट अभी मुझे डीएचसीपी से ही आईपी इसको रहने देना है। नेक्स्ट आपको नेटवर्क मैनेजर, ब्राउज़र वगैरह कैसे यूज़ करना है। तो देखो यार, ब्राउज़र तो काफ़ी इजी है यूज़ करना। ब्राउज़र पे आप आ जाओगे यहाँ पे, और यहाँ से फायरफॉक्स ब्राउज़र है। ऑब्वियसली ब्राउजिंग करना आप सभी लोगों को आता है, तो यहाँ से आप ब्राउज़र अपना चेक कर लेंगे, इसको मैनेज कर लेंगे। डेस्कटॉप कस्टमाइज़ करना है, एप्लीकेशन वगैरह मैनेज करना है, तो ऐप मैनेजर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको अभी के लिए क्लोज़ करता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे क्लोज़। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर सेटिंग मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर सेटिंग में आपके जो भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो इधर देखने को मिल जाएंगे, ब्राउज कर लेंगे। और अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो रिलेटेड अगर यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह या कुछ ओपन करना है, कुछ अपडेट वगैरह चाहिए तो यहाँ से मिलता रहेगा। बट इसके लिए थोड़ा सा आपको सैटेलाइट सर्वर और इसका रजिस्ट्रेशन समझना पड़ता है। जो भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उसको रिमूव करना है तो यहाँ पे सिंपल आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। कुछ अपडेट अगर आपको आया है तो वो भी यहाँ से आप चेक करके मैनेज कर सकते हो। काफ़ी इजी तरीके से पूरा का पूरा मैनेजमेंट आप संभाल सकते हो, नो इशू, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वंस अगेन अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, सिंपल, अगर मुझे यहाँ पे ये चेक करना है, बेसिस कमांड्स में यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर मैं चेक करता हूँ हु एम आई, तो ये बता देगा कि इफेक्टिव यूज़र आईडी क्या है, मतलब अभी मैं किस यूज़र से लॉगिन हूँ और क्या कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, लेट मी शो। टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया और इस टर्मिनल पे मैंने लिखा हु एम आई, और इसने बता दिया कि यू आर रूट। आप यहाँ पे कौन है, रूट है ना। तो ये इफेक्टिव यूजर आईडी दिखा देगा।
और स्पेसिफिक आप यूज़र की आईडी चेक कर सकते हो, आईडी सिंपल लिख के एंटर कर दो तो ये बता देगा कि जो रूट यूज़र है उसकी आईडी 0 होती है। यूज़र आईडी और ग्रुप आईडी बहुत सारी डिटेल्स में हम लोग समझने वाले हैं आगे चल के, जब भी हम लोग यूज़र कन्फिग्रेशन ग्रुप कन्फिग्रेशन समझेंगे तो ये सब चीज़ें ओके। तो बस इस ट्यूटोरियल को जो मैंने स्टार्ट किया एग्ज़ाम लेवल की ट्रेनिंग के लिए, तो ऑब्वियसली इस पे थोड़ा सा तो प्यार जताएंगे, लाइक करेंगे एंड आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं, अगर मुझे डेट चेक करना है तो मैं डेट लिखूंगा, टाइम चेक करना है तो टाइम दिखा देगा, कैलेंडर चेक करना है तो कैलेंडर दिखा देगा। इवन देन स्पेसिफिक डिटेल भी चेक कर सकते हो। मैं इसको डिटेल में दिखाता हूँ, लेट मी शो। जैसे मुझे थोड़ा सा इसको समझो, क्योंकि ये भी चीज़ें कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, कोई कमांड कंप्लीशन के लिए कोई भी ऐसे। तो सिंपल मैंने लिखा डेट, मैं डेट मिल गया, टाइम मिल गया और पूरी डिटेल के साथ आ गया। टाइम मैंने लिखा तो टाइम पूरा यहाँ पे दिखा रहा है ओके। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे अगर लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट, सेट हो गया, डेट स्पेस, डेट स्पेस देने के बाद मैंने प्लस यहाँ पे लिखा और प्लस के साथ मैंने परसेंटाइल अप्लाई किया और मैंने यहाँ पे आर लिख दिया। अब यहाँ पे सिंपल डेट की मतलब सॉरी टाइम इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिनोट करके देगा 16 ओके। जो भी आपका टाइम हो रहा है 4 बजा है अभी एग्जैक्टली, तो ये उस टाइम को यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, ऊपर भी ये टाइम दिखा रहा है। जो भी आपके लाइनेक्स मशीन का टाइम होगा वो यहाँ पे दिखा देगा ओके। टाइम को और डिटेल में आप एक्सटेंड करके देखना चाहते हो तो सेम कमांड के साथ आप एक्स प्रेस कर देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपका 4:01:10 PM अभी हो रहा है, राइट। ये पूरी इंफॉर्मेशन इस तरीके से होता है। और किसी भी यूज़र का पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हो तो पास WD स्पेस और यूज़र नेम आप यहाँ पे दे देंगे। वैसे ये यूज़र नेम है नहीं कोई, बट अगर मैं दिखा भी देता हूँ, पास WD स्पेस सीखो लाइव, सीखो लाइव तो एक यूज़र है ना, तो सीखो लाइव लिखते हैं और एंटर करते हैं। देखो यहाँ पे नया पासवर्ड दे रहा है, इसका जो भी नया पासवर्ड है वो देकर एंटर कर देना और सक्सेसफुली आपका टोकन अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पे हो जाएंगे लॉगिन ओके। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को हैं। डब्ल्यू लिखकर एंटर करने के बाद ये देखो लोड एवरेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि हमारे सीपीयू का लोड एवरेज क्या है, आइडल टाइम क्या है, लॉगिन डिटेल क्या है, लॉगिन टाइम क्या है ओके। बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर इस स्क्रीन को या इसके डिटेल्स को किसी को शेयर करना है तो उसके लिए भी हम लोग इको कमांड यूज कर सकते हैं, रिडायरेक्शन यूज कर सकते हैं, जो कि आगे हम लोग सीखेंगे, उसको देखेंगे, राइट। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है। मुझे ये चीज़ यहाँ पे समझाना है कि अगर आपको कोई भी कमांड का डिटेल चेक करना है, लाइक कि डब्ल्यू आखिर में है क्या, या डब्ल्यू के थ्रू हम कर क्या पा रहे हैं, डब्ल्यू का डिटेल क्या होता है आपको नहीं पता, तो आप इसको यहाँ से मैन लिखकर डब्ल्यू लिख के एंटर कर देंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू शो हु इज लॉग्ड ऑन एंड व्हाट दे आर डूइंग, कौन लॉगिन है और वो क्या कर रहा है, उसके लिए आप ये सिनॉप्सिस यूज करते हो डब्ल्यू का, राइट। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है पूरा डब्ल्यू के बारे में। डब्ल्यू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर करंटली ऑन द मशीन एंड देयर प्रोसेसेस, जो भी यूजर लॉगिन है मशीन पर उसके डिटेल्स, उसके प्रोसेस को मैनेज करता है। इवन देन जितने भी टर्मिनल पे, जितने भी मल्टी यूजर लॉगिन है आपके सिस्टम पे, वो सभी की इंफॉर्मेशन दिखाता है। कभी कभी प्रोडक्शन में या सर्वर के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनेज करना बाई सर्वर एडमिन, राइट। तो मेक श्योर आपको इसका इसका जो पावर है ना ये पता होना चाहिए ओके। एंड बस आप आगे यहाँ पे और भी डिटेल फॉलो कर सकते हैं। अनदर यहाँ पे आप स्पेस बार प्रेस करके हाइफन एच से नो हेडर, डू नॉट प्रिंट द हेडर, हाइफन यू से नो करेंट, मतलब इग्नोर द यूजर नेम वाइल फिगरिंग आउट द करेंट प्रोसेस, तो यूजर को इग्नोर करने के लिए होता है, शॉर्ट्स के लिए होता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यू कैन फाइंड द ऑप्शंस, कमांड्स एंड द आर्गुमेंट्स ओके। तो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्यू प्रेस करके क्वाइट कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। तो मैन कमांड कुछ इस तरीके से फॉलो किया जाता है। मैन के थ्रू कोई भी कमांड की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ओके। फाइल टाइप आ जाते हैं। फाइल टाइप पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइल टाइप से भी रिलेटेड होता है, लाइक चेक फाइल टाइप। अब चेक फाइल टाइप के लिए फाइल स्पेस, अब देखो लाइनेक्स में कितने तरीके की फाइल टाइप्स होती है या कितने तरीके का फाइल होता है, ये भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे चेक करना चाहिए। तो आपको फाइल टाइप और पूरी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेट मी शो, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ओके आईडी रखा हुआ था, बट नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में उसको मैं दिखा दूंगा वो भी डिटेल्स। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको समझते हैं, लाइक कि अगर मुझे यहाँ पे किसी भी फाइल को चेक करना है,
फाइल के कंटेंट को चेक करना है तो कैट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और फाइल लिखने के बाद जो भी आप फाइल की इन्फॉर्मेशन, जैसे पास wd एक है, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चेक करना है तो मैं चेक कर सकता हूँ और ये बता देगा, है ना। अभी इसमें बहुत सारा है, -w, -l, वर्ड काउंट, है ना, लेटर काउंट एंड लाइन काउंट, बहुत सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। सॉरी, फाइल मुझे लिखना है /etc एंड पास wd और इंटर। तो यहाँ पे दिखा देगा कि एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल है। कोई भी फाइल को आप चेक करना चाहो कर सकते हो। मेरा यहाँ पे कोई फाइल है, आई थिंक या कॉन्फ़िगरेशन की एक फाइल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइल स्पेस स्लैश, और फाइल स्पेस मैं डायरेक्टली यहाँ पे एनाकोंडा CFG लिख कर एंटर करता हूँ। ये भी हमारा क्या दिखा रहा है, एक ASCII टेक्स्ट फाइल है, राइट। तो ये भी हमारा एक टेक्स्ट फाइल है। किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन को ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, राइट। अगर इसके अंदर की इंफॉर्मेशन को पढ़ना है तो यू कैन यूज कैट कमांड, लाइक कैट स्पेस /etc स्पेस /pass wd और एंटर करेंगे। उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हो, है ना। तो ये हमारा यूजर एंड पासवर्ड एंड ग्रुप से इंफॉर्मेशन दिखाता है, उनकी आईडीज के बारे में बताता है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, लाइक सीको लाइव का डिटेल है, इसी में आपका रूट का भी डिटेल होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। तो ये यूज़र है कहाँ पे, उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। ये कौन सा बैश यूज़ कर रहा है, तो बिन बैश यूज़ कर रहा है। और ये home/सीखो लाइव का एक क्या है, इसका होम डायरेक्टरी है, ओके। और सीखो लाइव आपका यूज़र है, इसका यूज़र आईडी यहाँ पे 1000 दिखा रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें लाइनेक्स में ऐसे ही आपको पता करना होता है, एक एक चीज़ को आपको नोट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जस्ट अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। लाइक अगर मुझे यहाँ पे कोई भी अनदर, जैसे वर्किंग विथ हेड एंड टेल। अब देखो हेड एंड टेल कोई खास इंपॉर्टेंट इसके बारे में नहीं है, बट कभी कभी ये होता है कि मैंने सिंपल कोई भी ऐसा लाइन लिखा या लाइन ओपन कर लिया। अब इतनी लाइन में मुझे इतना सारा कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे लास्ट के 2 लाइन को पढ़ना था, है ना। मतलब लास्ट में ये 2 लाइन मुझे रीड करना था, या 2-3 लाइन जो भी है, मुझे इतना सारा लाइन ये सब नहीं पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करूंगा, लेट मी शो। टेल, हेड मतलब होता है ऊपर से और टेल मतलब होता है नीचे से। -n, सॉरी -n मैंने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिखा 2, है ना, 3, एंटर एंड 1 मिनट। ओके, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लाइक टेल 1 मिनट। देखो यहाँ पे टेल स्पेस -n मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या डायरेक्टली मैं 3 कर देता हूँ, है ना। और मुझे ETC और पास WD के अंदर की इंफॉर्मेशन पढ़ना था। तो ये 3 लाइन वहां से दिखा रहा है नीचे से, है ना। जो भी यहाँ पे 3 लाइन नीचे से वो आप चेक कर सकते हो, TCP डंप से है। तो 3 लाइन यहाँ पे दिखा रहा है। इस कमांड को अगर मैं -n के साथ लिखता हूँ या इस तरीके से, और इसको हटा दिया, तो यहाँ पे आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, राइट। तो ये चीज़ ध्यान देंगे आपको, यहाँ पे -n, ये वैल्यू ऑलरेडी आप यहाँ पे दे पा रहे हो, -n 3 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे स्पेस आ गया था, इस वजह से आर्गुमेंट पास नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -n लगा के भी आप ट्राई कर रहे हो तो भी आ रहा है, और सिंपल आप 3 लिख कर चेक कर रहे हो तब भी आ रहा है। तो -n डिनोट करता है नंबर्स ऑफ लाइंस, कितना आप डिस्प्ले करना चाहते हो, कितना देखना चाहते हो, है ना। अगर मैं हेड लिखता हूँ, हेड, और मैंने यहाँ पे -n2 लिख कर और /etc, और किसके अंदर का 2 लाइन पढ़ना है मुझे, पास WD और इंटर, तो ऊपर की 2 लाइन यहाँ पे ये डिटेक्ट करके दिखा देगा और उसके बारे में यहाँ पे बता देगा। ऑब्वियसली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझें। एंड टोटल मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखना है कि कितने नंबर ऑफ लाइन है, कितने नंबर ऑफ हाँ वर्ड हैं, सारी चीज़। तो WC वर्ड काउंट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, देखो टोटल यहाँ पे लाइन, वर्ड काउंट एंड एवरीथिंग दिखा देगा क्या है कैसे है। तो एक एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो WC, और कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो, लाइक WC एंड -WC/ETC एंड पास WD। और इसमें टोटल क्या दिखा रहा है, एक 37 वैल्यू, 88 है, 2104 है। इसके अंदर इतने सारे वर्ड काउंट और लाइन्स और वर्ड के बारे में दिखाया। मैंने लिखा WC स्पेस -l लाइन, सॉरी, WC -l क्या दिखाएगा यहाँ पे, आपका लाइन दिखाएगा, ओके। तो मुझे सबसे पहले तो उस लोकेशन पे जाना है ना। WC स्पेस -l मैं किसको दिखा रहा हूँ, ये तो इसको स्पेसिफाई ही नहीं किया ना, पास WD। तो इसके अंदर दिखा रहा है टोटल 37 लाइन यहाँ पे हैं, राइट, ओके।
अगर मैंने wc स्पेस सेम कमांड में रिपीट करता हूँ, लेट मी शो रिपीट, और मुझे यहाँ पे लाइन की जगह कैरेक्टर चेक करना है, 2104 कैरेक्टर है। अगर मुझे यहाँ पे वर्ड देखा जाए तो टोटल 88 वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका पूरा तरीका -w -l और ये पूरी इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए कैट कमांड का यूज़ करते हो किसी भी टास्क को रिपीट करने के लिए और इनकी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए। इवन देन पाइपलाइन और ये सब चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे। टैब कंप्लीशन यहाँ पे समझ लेते हैं एंड देन इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। टैब कंप्लीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है लाइनेक्स मशीन के अंदर। जैसे अभी आपने देखा मुझे एलएस स्पेस और /etc लिखना था, ईटी लिखकर टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिक ईटीसी आ गया। इस ईटीसी के अंदर क्या क्या है, डबल टैब यूज करो और यहाँ पे पूछ रहा है कि 240 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो नो लिखेंगे तो अबॉर्ट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ ईटीसी PAS से रिलेटेड क्या है, तो डबल टैब यूज किया या सिंगल टैब वो दिखा देगा। पास डब्ल्यूडी अवेलेबल है। ओके, तो पास डब्ल्यूडी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा। टैब कंप्लीशन काफी इंपॉर्टेंट होता है लाइनेक्स मशीन के अंदर, इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान देंगे और इसको समझेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बैश शेल ये पूरा आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं एंड ऑब्वियसली लाइक करेंगे वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। एग्जाम की ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है लाइव क्लासेस के लिए, 20 या 25 से इसका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग भी लाइनेक्स का एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइव क्लास करना चाहते हैं, वो लोग व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।